एमबीसीसी भुसावल की तरफ से स्ट्राइक पर होंगे धर्म जाधव, नॉन स्ट्राइक पर होंगे सूरज बोयात। दामनगांव टीम, दामनगांव टीम आपका एक प्रतिनिधि यहां पर भेजे प्लीज। टीम धामनगांव, आपका प्रतिनिधि अगर यहां तक नहीं आया तो मैच शुरू नहीं होगा। अंपायर्स, राहुल धामने ने बहुत बेहतरीन कैच लपका है। राहुल जी धामने, धर्म जाधव आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर संदीप जेधे। अगली गेंद शिवम की, ललित भैया घोगले गेंदबाजी एंड की तरफ से, सूरज भैया पवार बल्लेबाजी एंड की तरफ से बल्लेबाजी करेंगे। संदीप, ओ बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, डॉट बॉल। ओहो, जड़ों में डाल ली गई गेंद, बढ़िया गेंद। चलिए, ये गेंद अबोध वेस्ट हाइट की नो बॉल है या नहीं, इसके लिए अंपायर्स रिव्यू लिया गया है, तो चेक करेंगे तीसरे अंपायर और बताएंगे।
फेयर डिलीवरी। एक ओवर, एक रन, एक विकेट। अक्षय, स्टेज, मेन स्टेज। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद सिंगल, और ये तीसरी गेंद डॉट। प्रतीक किए लो फुल टॉस डाउन द ग्राउंड, मिड ऑफ की तरफ इस गेंद को रोका गया है। सिंगल, दूसरे रन की कॉल। यस यस, दोनों बल्लेबाज सुरक्षित। 7 रन। ये बहुत ऊंची गई है। ऊंचाई का तो ये छक्का है, लेकिन ये कैच भी हो सकता है। बढ़िया कैच। देखिए, ऐसा लगा था कि बल्लेबाज शायद बैलेंस नहीं है, लेकिन बढ़िया कैच आकाश का। थैंक यू डीजे।
रामलीला क्रिकेट क्लब मालेगांव वर्सेस जीएनसीसी खंडवा मध्य प्रदेश। इन दो टीमों के बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के कैप्टन इस मैच की इनिंग्स ब्रेक में टॉस के लिए तैयार रहे। ओ यहां पर डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था, अच्छा बैकअप, एक ही रन मिलेगा। 2 ओवर की समाप्ति, 8 रन, 2 ओवर 8 रन 2 विकेट। मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रीमियर लीग जलगांव और इस टूर्नामेंट के आयोजन समिति में जो लोग कड़ी मेहनत से इस टूर्नामेंट को इतना भव्य और दिव्य स्वरूप दिला रहे हैं वे इस प्रकार है। भूषण हंसकर, पवन भाई डाबोरे, गोलू भाई बोयत, भोला भाई जाधव, रवि भाई चावरे, विशाल भाई घेंगट, ऋतिक भाई पवार, वंश भाई ढंडोरे, गुड्डू भाई पवार, जय भाई ढंडोरे, निखिल भाई बेंडवाल, अनिकेत भाई बेंडवाल, ओम भाई चौहान, विशाल भाई गोडाले, अनिल भाई गोडाले, लक्की भाई बोयत, सुजल भाई, हर्षल भाई बहलवाल, मोनू भाई चौहान, राहुल भाई चौहान, विनय भाई पवार और समस्त वाल्मीकि समाज जलगांव। शिवम शिवम डेंडवाल गेंदबाजी कर रहे हैं और शिवम का सामना करेंगे राकेश। इम्प्रोवाइजेशन, डॉट बॉल, डॉट बॉल। तो यहां पर अब एमबीसीसी भुसावल के बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है, बांध के रखा है धामनगांव के गेंदबाजों ने। तो देखिए इस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने एक बहुत बढ़िया टेंट लगाए हैं, सातपुड़ा टेंट हाउस, नीलेश जी चौहान। फुल टॉस गेंद मिड विकेट की तरफ खेला गया, स्ट्रोक डीप मिड विकेट का खिलाड़ी इस गेंद को रोकता हुआ सिंगल मिलता हुआ, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया रिटर्न। और देखिए ये जो हुटर बज रहा है ये जलगांव के 17 मंजिली महापालिका के प्रशासकीय बिल्डिंग से बज रहा है और ये संकेत है कि 8:30 बज चुके हैं। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा मिश्रण। तो देखिए हमारे साथ उपस्थित है बागवान प्रीमियर लीग के कुछ कमेटी मेंबर्स। 23 और 24 अप्रैल को इसी मैदान पर खेली जाएगी बागवान प्रीमियर लीग। उसके बाद 26 और 27 अप्रैल को खेली जाएगी मेहरून प्रीमियर लीग इसी मैदान पर। ओ ये बढ़िया संपर्क, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन।
चलिए, थैंक यू। और हमारे साथ उपस्थित है रॉकी भाई सारवान। सोनू भाई सारवान उर्फ रॉकी भाई। करण भाई डेंडवाल, जो कि किंग मेकर अमरावती के रूप में जाने जाते हैं, डी कंपनी। ओ बढ़िया स्ट्रोक, गैप को भेदा है वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ, 4 रन। मेहतर समाज के ज्येष्ठ समाज सेवक जगदीश जी चांगरे हमारे साथ उपस्थित है। जगदीश जी चांगरे, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो बैक टू बैक बाउंड्रीज भुसावल टीम के लिए। ओहो, लॉन्ग ऑन सी बारिशा के बाहर इस गेंद को पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। तो देखिए, एमपी एमबीसीसी भुसावल वर्सेस युवा वाल्मीकि क्रिकेट क्लब, वाल्मीकि 11 धामनगांव वर्सेस एमबीसीसी भुसावल। धामनगांव और भुसावल के खिलाड़ी यहां पर खेल रहे हैं। एक साथ मंजिल ग्रुप की तरफ से लगातार लगातार 3 छक्के मारने वाले बल्लेबाज को 500 रुपए का नगद पुरस्कार। 2 छक्के तो आ चुके हैं, माफ कीजिए, यह पहला छक्का है, लेकिन ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 36 रन 2 विकेट। तो लगातार 3 छक्के अगर कोई भी बल्लेबाज अपनी पारी में हिट करता है तो उस बल्लेबाज को एक साथ मंजिल ग्रुप की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार। अंपायर अंपायर प्रवीण इंगोले, समय पर ध्यान दे।
रामलीला क्रिकेट क्लब मालेगांव वर्सेस जीएनसीसी खंडवा मध्य प्रदेश। दोनों ही टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आए। रामलीला क्रिकेट क्लब मालेगांव वर्सेस जीएनसीसी खंडवा मध्य प्रदेश। मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रीमियर लीग जलगांव के शिवतीर्थ मैदान पर खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट का यह पहला सीजन और पहले सीजन का आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन का छठवां मुकाबला यहां पर खेला जाएगा। रामलीला मालेगांव वर्सेस जीएनसीसी खंडवा। हम आग्रह करना चाहेंगे सोनू भाऊ सारवान से कि वे कृपया मंच की तरफ आए और अपने शुभ हाथों से टॉस को अंजाम दे। वाइड का इशारा। मालेगांव टीम कैप्टन को भेजने का कष्ट करे। ऑफ स्टंप के बाहर अतिरिक्त रन। भोलू भाई जाधव जहां कहीं हो कृपया मंच की तरफ आए। भोलू भाई जाधव। अक्षय। भोलू भाई जाधव जहां कहीं हो कृपया टॉस के लिए आए। टॉस का बॉस के प्रायोजक सतीश जी कागड़े नागपुर, सतीश जी चंडाले नासिक, हेमराज जी सारसर खामगांव और राजू जी सारवान खामगांव। दोस्ताना ग्रुप टॉस का बॉस के प्रायोजक। ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। 45 रन अब स्कोर बन चुका है। पैंतालीस रन 2 विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर और हमारे साथ उपस्थित है कैलाश जी पांडे और दीपक भैया ढंडोरे। बहुत बहुत स्वागत।
इनसाइड एज और ये 4 रन मिलेंगे। सूरज भैया पवार बैटिंग एंड की साइड स्क्रीन पर जाकर लगती हुई है गेंद। 50 रन पूरे होते हुए एमबीसीसी भुसावल टीम के 51 रन 2 विकेट। स्टार खिलाड़ी मनोज देवकर अर्थात एमडी हमारे साथ उपस्थित है। एमडी बहुत बहुत स्वागत। अक्षय तो यहां पर टॉस होता हुआ आप देख सकते हैं भोलू भाई और रवि चावरे जिनके हाथों से यह टॉस किया जाएगा। रामलीला क्रिकेट क्लब मालेगांव वर्सेस जीएनसीसी खंडवा मध्य प्रदेश। तो लाइव देख सकते हैं आप इस मुकाबले को YouTube के माध्यम से। यह गेंद हवा में और खिलाड़ी ने इस कैच को लपक लिया है। मालेगांव अर्थात रामलीला क्रिकेट क्लब मालेगांव के कैप्टन ने टॉस जीता है। ये दिशाहीन गेंद, बोनस रन 5 रन, माफ कीजिए 4 रन मिलेंगे 22 के रूप में। और यहां पर पारिकांत 5 ओवर की समाप्ति, 55 रन 5 विकेट। और अब युवा वाल्मीकि क्रिकेट क्लब बुल्ढाना की टीम, माफ कीजिए वाल्मीकि 11 धामनगांव की टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो लक्ष्य होगा 56 रनों का, 56 रन्स टू विन। अक्षय अक्षय तो नमस्ते दोस्तों, मैं पद्माकर पाटिल। आप देख रहे हैं मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का ये रोमांचकारी मुकाबला। हमारे साथ खंडवा से कुछ खिलाड़ी जुड़ चुके हैं जो कि समाज की टूर्नामेंट को खेलने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। जीएनसीसी खंडवा मध्य प्रदेश की ये टीम है। तो हमारे साथ उपस्थित है, आपका नाम? ऋतिक चांगरे, संदीप रील और चिंटू करोसिया। तो देखिए, ये जो हमारे समाज के बांधव इतने दूर से इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए आए हैं, तो इस टूर्नामेंट के बारे में उनका क्या ख्याल है ये हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। इतिहास में पहली बार वाल्मीकि समाज का टूर्नामेंट किया गया है जलगांव में, जो कि ये बहुत ही तारीफ के काबिल है टूर्नामेंट। जो कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ क्राउड और ग्राउंड्स मतलब सुपर एकदम टॉप क्लास
टूर्नामेंट कराया है भैया लोगों ने। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा ये टूर्नामेंट होते रहे और जो भी युवा बच्चे उनको मोटिवेशन मिलते रहे क्रिकेट के लिए, और वाल्मीकि समाज और सुदर्शन समाज के युवा बच्चे आगे इंडिया अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करें। यही कामना करता हूँ मैं भैया उनसे कि ये टूर्नामेंट हमेशा कराएं। बिल्कुल। तो देखिए मेहतर समाज का ये पहली बार ये टूर्नामेंट हो रहा है और बहुत दूर दूर से खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में आ रहे हैं। तो एक बात का इन टूर्नामेंट के आयोजन समिति ने एक बात का ध्यान रखा है कि जो खिलाड़ी बाहर गांव से यहाँ पर आए हैं उनके खाने का और उनके रहने का इंतजाम भी ऑर्गेनाइजर द्वारा किया गया है। तो आपका भी इस टूर्नामेंट के बारे में क्या ख्याल है? काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया है भैया लोगों ने, खाना और रूम काफ़ी अच्छे हमें मिले हैं। और हम ये टूर्नामेंट में हमेशा आएंगे और हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे टूर्नामेंट में, और हमेशा सपोर्ट करेंगे इस टूर्नामेंट के लिए। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस जलगांव में टूर्नामेंट खेलने आए हैं और हमेशा ही आते रहेंगे टूर्नामेंट के लिए, जो कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, एक नेशनल टूर्नामेंट के। और पवन भैया, भूषण, राहुल भैया, काफ़ी अच्छा योगदान है इस टूर्नामेंट का, और ग्राउंड्समैन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एम्पायर जो कि काफ़ी अच्छे एम्पायर है, जो कि एक नेशनल जैसे एम्पायर है। और ये टूर्नामेंट में जो कि सब डिजिटल काम हो रहा है, तो मैं बहुत बहुत कमेटी को धन्यवाद देता हूँ और ऐसे ही टूर्नामेंट की कामना करता हूँ उनसे हमेशा। बिल्कुल। ये टूर्नामेंट हम अगले साल भी कराने की कोशिश करेंगे। निरंतर आने वाले सालों में इस टूर्नामेंट की आप देखेंगे कि बहुत प्रगति होती जाएगी। और देखिए आने आने वाले समय में तो मेहतर समाज का ये जो टूर्नामेंट होगा ये आपको नए ढंग से दिखाई देगा। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद प्लेयर ऑक्शन होगा और फिर ये टूर्नामेंट फ्रेंचाइजी में बांटा जाएगा और उसके बाद ये टूर्नामेंट होगा। तो चलिए, थैंक यू जीएनसीसी खंडवा, थैंक यू वेरी मच। जावड़े, भारत भैया ढंडोरे और अजय जी काकड़े, तो विक्रम भैया सारवान भी हमारे साथ उपस्थित है। तो सभी का हम स्वागत करते हैं। और देखिए जलगांव के जाने माने स्टार खिलाड़ी मनोज देवकर भी हमारे साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, एमडी इस नाम से जाना जाता है। छप्पन रनों का लक्ष्य होगा। एमबी सीसी की टीम ने दिया है 56 रनों का लक्ष्य वाल्मीकि 11 धामनगांव टीम के सामने। जीतू स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर होंगे प्रतीक, और ये पहली गेंद और ललित भैया घोगले की साइड स्क्रीन पर यह गेंद जाकर छपी है। ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट कवर क्षेत्र में सिंगल मिलता हुआ जीतू को, और जीतू
जीतू डीके, ये जो खिलाड़ी है ये महाराष्ट्र पुलिस में सेवाएं देता है, अभी फिलहाल अमरावती में है। जीतू जी डीके। ओ, आड़े बल्ले के साथ बड़ा हिट लगाने का प्रयास, डॉट बॉल। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बढ़िया फील्डिंग मिड ऑफ की तरफ, डॉट बॉल। 56 रनों का लक्ष्य, 56 टू विन। दूसरा ओवर चलता हुआ, 9 रन स्कोर बन चुका है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, स्क्वायर ऑफ द विकेट, पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, कॉपी बुक स्टाइल स्क्वायर कट यहां पर देखने को मिला है। इस बार सिंगल तो, ओ यहां पर पैरों से रोकने का प्रयास था, फंबलिंग, और नतीजा दूसरा रन। पंद्रह रन अब स्कोर बन चुका है। नागेश रिल, ओ यह फुल टॉस गेंद थी। लेग स्टंप के बाहर का, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन टोटल में जोड़ता हुआ।
16 रन। ये शायद गति में परिवर्तन किया था गेंदबाज ने, चतुराई से डाली गई गेंद। आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी। यह बढ़िया स्ट्रोक, फाइन लेग की तरफ, 6 रन। दो ओवर की समाप्ति, 22 रन बिना किसी नुकसान के। वाल्मीकि 11 धामनगांव की टीम का स्कोर 22 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ, स्ट्राइक पर होंगे प्रतीक, सामना करेंगे कृष्णा का। ये गेंद हवा में जरूर है और सीधे मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथों में, विकेट का पतन। पहला झटका लगता हुआ धामनगांव की टीम को। इसी बीच हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं रवि भाऊ सोदे, जिनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं।
ओ ये गेंद हवा में है, खिलाड़ी यहां पर देखिए, तो देखिए जब भी ऐसी ऊंची कैच जाती है, अगर आपके फील्डिंग कोच अगर आपको सिखाते हैं जब फील्डिंग करते हैं, अगर ऊंची कैच जाए तो वहां पर कॉलिंग होनी चाहिए, यहां पर कॉलिंग नहीं हुई, तो इसलिए पहले आप शायद कवर के खिलाड़ी को लगा कि शॉर्ट कवर का खिलाड़ी इस गेंद तक पहुंच जाएगा, डीप कवर के खिलाड़ी को लगा कि दूसरा खिलाड़ी पहुंच जाएगा, तो पहले आप में यहां पर कैच छूट चुका है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा प्रवीण लिंगोले द्वारा, एक बहुत बढ़िया जाने माने अंपायर, 15 साल से ज्यादा सालों का अनुभव, 27 रन। तीन ओवर की समाप्ति, 28 रन। अब 12 गेंदों में 28 की जरूरत। तो देखिए पिछला कड़ा मुकाबला हमने देखा था, जो आखिरी गेंद तक चला था, 2 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता थी और बल्लेबाज राज समुद्र ने 2 गेंदों में 12 रन बनाए थे और उस मुकाबले को जीत लिया था। ये बढ़िया स्ट्रोक है लॉन्ग ऑफ की तरफ, सिंगल। 11 गेंदों में 27 की जरूरत। ओहो हो, यहां पर रन आउट करने का प्रयास था। तीस रन। शॉट के पीछे ताकत तो बहुत जनरेट की थी, लेकिन अलोंग द कारपेट सिंगल ही मिलेगा। अब अगर गेंदबाज इस परिस्थिति में विकेट लेते हैं या बल्लेबाजों को बांध कर रखने में कामयाबी पाते हैं, तो शायद ये मैच उनकी तरफ जा सकता है, लेकिन एक दो बड़े हिट अगर आते हैं तो फिर मुकाबला बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में जाएगा। ये गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, बढ़िया कैच। हाँ थैंक यू डीजे। राम भैया अर्थात राम बोयत ने कोई गलती नहीं की, एक सीनियर खिलाड़ी है भुसावल टीम में। विकेट का पतन। ओके डीजे।
लेकिन ये कैच छटकते छटकते बच गया है। ये शायद रिले कैच था, हम रिप्ले के माध्यम से देखना चाहेंगे। ये गेंद हवा में विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटक चुकी और शॉट थर्ड मैन ने ट्राई किया, उनके भी हाथों से गेंद छिटक चुकी थी, लेकिन वापस विकेट कीपर ने उस कैच को मुकम्मल किया है। 35 रन, 3 विकेट, 7 गेंदों में 21 की जरूरत। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा अंपायर प्रवीण इंगोले द्वारा। तो आखिरी गेंद पर आता हुआ यह छक्का। अब 4 ओवर की समाप्ति, 42 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। एमबीसीसी भुसावल वर्सेस वाल्मीकि 11 धामनगांव के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। आज के मुकाबलों में आपको सभी बाहर गांव के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। अब आखिरी 6 गेंदें बाकी और 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। छह गेंदें 14 की जरूरत। अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, इस बात का ध्यान रखें। अंपायर से कोई भी बहस नहीं करेगा। चलिए बाकी के खिलाड़ी बाहर निकलिए, अंपायर उनका डिसीजन लेंगे।
देखिए यह समाज की प्रतियोगिता है, यहां पर अंपायर के निर्णय का आपको सम्मान करना ही होगा, इस बात का ध्यान रखें। देखिए टीम के लिए यहां पर रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अगर अंपायर किसी भी निर्णय के संबंध में अगर डबल माइंड है तो अंपायर रिव्यू ले सकते हैं, ना कि प्लेयर। चलिए 6 गेंदों में 14 रन चाहिए थे, अब 5 गेंदों में 10 की जरूरत। यहां पर इंप्रोवाइजेशन, स्विच हिट और 6 रन। रिप्ले के माध्यम से देखना चाहेंगे कि यह छक्का किस तरीके से लगाया है बल्लेबाज ने। ओ डीके के बल्ले से आता हुआ यह स्विच हिट, जीत के काफी करीब धामनगांव की टीम। यह गेंद शफल होकर फाइन लेग और स्क्वायर लेग की तरफ खेलने का प्रयास जरूर किया था, हालांकि बल्लेबाज शफल हुए थे जिसके चलते अंपायर ने इस गेंद को वाइड नहीं दिया है। तीन गेंदे 4 की जरूरत। सीनियर खिलाड़ी राम भैया बोयत हल्के हाथों से खेला है। राम भैया बोयत इस गेंद को रोकते हुए डायरेक्ट हिट अगर होती तो बल्लेबाज को लौटना पड़ सकता था। यहां पर ओवरथ्रो के रूप में 2 रन। दो गेंदे बाकी, 2 रनों की जरूरत। बल्लेबाजी करने वाली टीम है धामनगांव की और गेंदबाजी करने वाली टीम है भुसावल की। धामनगांव टीम को जीतने के लिए 2 गेंदों में 2 की जरूरत। इंप्रोवाइजेशन और धामनगांव की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है। जीतू अर्थात डीके अपने टीम के संकट मोचन साबित हुए हैं। मैन ऑफ द मैच जाता है जीतू को अर्थात डीके को। रामलीला क्रिकेट क्लब मालेगांव वर्सेस जीएनसीसी खंडवा के बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। कृपया अगली मैच के लिए दोनों ही टीमें तैयार रहे, अपना एक एक प्रतिनिधि स्कोरर के पास भेजने का कष्ट करें। मैन ऑफ द मैच जीतू अर्थात जीतू जी डीके। थैंक यू डीजे।